तो आज की मेरी वीडियो का मकसद ये है आप लोगों को बताना कि डिप्रेशन यूनिवर्सिटी और सोशल मीडिया के साथ कैसे कनेक्टेड है। जो लोग यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं उन सबको ये पता होगा कि यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर अपने आप को इस तरह शो करते हैं जैसे यूनिवर्सिटी के मालिक ही वो हैं। और यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ने एक कहावत अपने जुबान पर रखी हुई है जिससे कहते हैं कि सेमेस्टर सिस्टम में प्रोफेसर बादशाह होता है। अब होता ये है कि यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अपने स्टूडेंट को बहुत ज़्यादा टफ टाइम देते हैं अपनी पावर को मिस यूज़ करके। अब इसका एक वाक्य मैं आप लोगों को सुनाता हूँ। मेरी यूनिवर्सिटी में एक स्टूडेंट थी जो कि एक बैकवर्ड इलाके से आती थी। वो सुबह 5 बजे निकलती थी क्योंकि उसने 8 बजे लेक्चर लेना होता था। वो लोकल आती थी इतनी दूर से सफ़र करके सिर्फ 2 लेक्चर्स लेने के लिए। अब एक दिन उसको किसी फोत की वजह से छुट्टी करनी पड़ी। अब हमने टीचर को बोला कि सर उसकी प्रेजेंट लगा दें क्योंकि उसके घर में फोत की हो गई है। तो आगे से टीचर बोलता है कि मैं क्या करूँ, मैंने थोड़ी उसको मारा है। अब चूंकि वो उसकी लास्ट छुट्टी थी जिसकी वजह से उसका कोर्स ड्रॉप हो गया और उसकी डिग्री जो 4 साल की थी वो 6 साल में शिफ्ट हो गई। और ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है। यूनिवर्सिटी लाइफ में ऐसी बेबहार एग्जाम्पल्स पड़ी हुई हैं। बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि प्रोफेसर अपने घर से लड़के आता है और यूनिवर्सिटी में जाके वो गुस्सा अपने स्टूडेंट्स पे उतारता है और वो गुस्सा उतारा जाता है उनके नंबर काटने के जरिए या इनकी कोर्स कैंसिल करने के जरिए। अब इसका असर बच्चों पे पड़ता है क्योंकि बच्चों ने अपने माइंड में जो एक ज़िंदगी की टाइमलाइन बनाई होती है कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में इस पॉइंट पे यही अचीव करना है, वो वक्त पे अचीव नहीं कर पाते और इन दी एंड उनके पास एक ही ऑप्शन बच जाता है और वो होता है टीचर के उठाना। जी हाँ, अगर आप यूनिवर्सिटी लाइफ में टीचर के उठाओगे नहीं तो आप कभी कामयाब नहीं होगे। और उठाने से मेरा मतलब है कि आपने या तो उनकी तारीफ़ करनी है, या तो उनको प्यारे प्यारे मैसेजेस भेजने हैं, या तो उनको क्लास में आके उनका हर काम करना है एज अ CR। अब इसका नुकसान ये है कि हर स्टूडेंट अपने माइंड में हर वक्त यही सोचता रहता है कि वो किस तरह हर टीचर को डिफरेंट तरीके से खुश रखे क्योंकि वो 4 साल की डिग्री पूरे ही टाइम में ख़त्म करके यहाँ से जाना चाहता है। इसी वजह से स्टूडेंट के माइंड में एक प्रेशर पड़ा रहता है और ये प्रेशर बढ़ता जाता है क्योंकि उसको घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी होती हैं और घर से ताने भी सुनने पड़ते हैं। बहुत से स्टूडेंट एक शहर से दूसरे शहर जाते हैं पढ़ने के लिए और उनके माइंड में हमेशा कोई ना कोई एक प्रेशर होता है जो कि फैमिली की तरफ से फाइनेंशियल प्रेशर या कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी का प्रेशर होता है और वो दिन ब दिन बढ़ता रहता है क्योंकि एक उनको अपना घर भी संभालना होता है और दूसरा उनको अपनी यूनिवर्सिटी के ग्रेड्स भी संभालने होते हैं। ये तो हो गई यूनिवर्सिटी लाइफ। पर यूनिवर्सिटी टाइम के बाद हम क्या करते हैं उसमें मेन चीज़ आती है सोशल मीडिया। अब सोशल मीडिया का मेन बुनियादी मकसद था कि वो आपकी इंटरेक्शन बेहतर करता है और आपकी लर्निंग इनहेंस करता है। अब होता कुछ यूँ है कि जब आप यूनिवर्सिटी से घर जाते हो तो आप सबसे पहले सोशल मीडिया यूज़ करते हो और सोशल मीडिया में आप लोगों की खुशी वाली ज़िंदगी देखते हो या उनके अचीवमेंट्स देखते हो या उनकी पिक्चर्स देखते हो। अब आप पिक्चर स्क्रॉल करते करते उन लोगों की पिक्चर्स देखने लग जाते हैं जिन्होंने आपके साथ ही स्कूल खत्म किया था, पर वो लोग एक बड़ी कंपनी में चले गए और आप अभी भी पढ़ रहे हैं। इसके साथ साथ इन्फ्लुएंसर्स, ब्लॉगर्स, सेलिब्रिटीज़, यूट्यूबर्स वो सब अपनी ज़िंदगी की खुशियाँ शेयर कर रहे होते हैं और अपनी चीज़ें दिखा रहे होते हैं, अपनी अचीवमेंट दिखा रहे होते हैं, जबकि इन रिटर्न आपकी ज़िंदगी में कुछ इंटरेस्टिंग नहीं हो रहा था और आप समझते हो कि यार मेरी ज़िंदगी तो बिल्कुल फजूल है। फिर होता कुछ यूँ है कि या तो आप अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो जाते हो ये सोच करके आपकी ज़िंदगी में कभी खुशी आएगी नहीं, या फिर आप बहुत ज़्यादा मेहनत करने लग जाते हो ये सोच करके कि मैंने भी उनकी तरह बनना है। पर इवन कि आप बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो भी जाओ और दूसरी कैटेगरी के अंदर एंटर हो भी जाओ फिर भी आप डिप्रेशन में मुब्तला हो जाते हैं। तो रीज़न इसके इंसान की ज़िंदगी में हर एक चीज़ इंटरमीडिएट लेवल तक ही ठीक रहती है। अगर वो उस लेवल से एक्सीड कर जाए तो वो इंसान की ज़िंदगी में परेशानियाँ पैदा करती है। अब चाहे वो प्यार हो, फॉलोअर्स हो, फेम हो या फिर नफ़रत हो, अगर वो इंटरमीडिएट लेवल से ऊपर जाएगी तो वो आपकी ज़िंदगी में परेशानियाँ पैदा करेगी। अब इसका हल क्या है? सबसे पहले जो चीज़ें हमारी ज़िंदगी में एक्सेस में हैं उन सबको आहिस्ता आहिस्ता कम करते जाएं। जैसे कि अगर हम रोज़ाना सोशल मीडिया 5 घंटे यूज़ करें तो उसको आहिस्ता आहिस्ता 4 या 3 घंटों तक लेकर आएं। उससे ये होता है कि जो प्रेशर हमारे माइंड में दूसरों की ज़िंदगी को देख कर या अचीवमेंट देख कर पड़ता है वो आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज़ होता जाएगा। हमें अपनी ज़िंदगी में जो भी चीज़ें होंगी, जो अचीवमेंट्स होगी और हमारी ज़िंदगी जिस तरह चल रही होगी हम उसमें खुश रहना सीख जाएंगे। द सेकंड थिंग इज़ कि सोशल मीडिया से जो टाइम आपने कम किया है आपने उस टाइम को यूटिलाइज़ करना है अपने लिए। या तो आप नॉवेल्स पढ़ना या बुक्स पढ़ना शुरू कर दें, या तो आप उस चीज़ों के रिलेटेड पढ़ना शुरू कर दें जिनका इंटरेस्ट आप में है। इससे होगा कि आपकी क्यूरियोसिटी उन चीज़ों की तरफ ज़्यादा बढ़ना शुरू हो जाएगी जबकि आप सोशल मीडिया को कम टाइम देना शुरू कर देंगे। तीसरी चीज़ है कि आप इबादत करना शुरू कर दें और जिस टाइम पे आप इबादत कर रहे हैं उस टाइम पे सिर्फ इबादत को टाइम दें। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो नमाज़ तो पढ़ते हैं पर नमाज के टाइम भी कुछ और सोच रहे होते हैं और नमाज खत्म होते ही अपनी जेब से फ़ौरन मोबाइल निकाल के मैसेजेस या कोई चीज़ चेक करने लग जाते हैं। अब इस चीज़ का हल ये है कि जब आप नमाज़ पढ़ने के लिए निकलें तो अपने आप से वादा कर लें कि मैं तब तक मोबाइल यूज़ नहीं करूँगा जब तक मैं वापस अपने घर नहीं आऊँगा। या इसका सेकंड ऑप्शन ये है कि जब नमाज़ पढ़ने जाएँ तो अपना मोबाइल घर छोड़ के जाएँ। अब ये सब करते करते आपको थोड़ा टाइम तो लग जाएगा पर एटलीस्ट 21 दिन के बाद जब ये आपकी चीज़ें एक नई हैबिट बन जाएगी तो आप अपनी ज़िंदगी के साथ और ज़्यादा खुश हो जाओगे। इन दी एंड ये सब चीज़ें हर एक की ज़िंदगी में वेरी करती हैं और बहुत से लोग इन सब चीज़ों के साथ भी खुश रह लेते हैं और इन सब चीज़ों के बगैर भी खुश रह लेते हैं। मेरी ये दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबकी परेशानियाँ दूर फरमाए और आप सबकी ज़िंदगियों में खुशियाँ बेबहार फरमाए।